हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि माल्टा में इस समय ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं इनके कारण क्या है, और जो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ और जो अभी चेकलिस्ट आई है, चेकलिस्ट में भी कुछ ऑप्शंस ऐड कर दिए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको फिर से ऐड करने पड़ेंगे अगर आप सबमिशन करने जा रहे हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की अपडेटेड लिस्ट आ गई है। 3-4 चीज़ें अलग से ऐड कर दी है जो आपको वीएफएस में डॉक्यूमेंट सबमिट करते समय आपको लगाने पड़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो नहीं लगाएंगे तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। एक इसके बारे में बात करेंगे, और ये सारे जो नेसेसरी चेंजेस हैं माल्टा में किस लिए हो रहे हैं और अभी वर्क परमिट क्यों रुके हुए हैं, इसके बारे में तो मैंने लास्ट में वीडियो में बात करी थी, लेकिन थोड़ा सा इस वीडियो में भी रैप अप करेंगे उस चीज़ों को लेके। और ये सब चेंजेस हो क्यों रहे हैं माल्टा में, क्या कारण है कि ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, हिट द सब्सक्राइब बटन। मुझे इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बहुत सारे जो रिक्वायर्ड आपको लिंक्स मिल जाएंगे जो ज़रूरी है आपके लिए जॉब अप्लाई वगैरह करने के लिए। और आपको सीवी वगैरह भी बनवाना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहला जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे कि ये सारे चेंजेस क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है ये सारे चेंजेस होने का। सबसे पहला जो कारण है कि ये सारे चेंजेस हो क्यों रहे हैं, माल्टा गवर्नमेंट क्या चाहती है एग्जैक्टली। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ में आके काम करना चाहते हैं या माल्टा में काम करना चाहते हैं आके, फॉरेन कंट्रीज़ नहीं, माल्टा में आके जिनका ड्रीम है माल्टा में काम करने का, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अभी पहले तो ये सब कुछ नहीं था, पहले तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं थी, तो अभी इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है। तो सबसे पहली बात, माल्टा एक आइलैंड कंट्री है, बहुत छोटी कंट्री है, और यहाँ पे फॉरेन नेशनल्स बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। यहाँ की पॉपुलेशन कम है, फॉरेन नेशनल्स उससे ज़्यादा हैं, और इस समय उनकी तादाद तो और बढ़ती जा रही है। जैसा जैसा यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह आते हैं, जैसा जैसा लोगों को मालूम पड़ता है माल्टा के बारे में, वैसे वैसे यहाँ पे लोग आते ही रहते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें, चलो एशिया की तो बात छोड़ दो, अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करें जैसे कोलंबिया, वेनेजुएला, ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं और आसपास की इटालियन कंट्रीज़ है जिनको वीज़ा की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोलंबिया जैसी कंट्रीज़ जिनकी इकोनॉमीज़ हमसे भी लो है, उनको भी वीज़ा की रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। वो बस यहाँ पे आए, ट्रैवल करके अप एंड डाउन का टिकट दिखा दे, एकोमोडेशन दिखा दे, दैट्स इट, दे कैन एंटर इन माल्टा। उनका पासपोर्ट इतना मजबूत है कि वो माल्टा ट्रैवल कर सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। और बल्कि एशियन जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सारी कंट्रीज़ की बात करें तो इनको बहुत डिफ़िकल्टी झेलनी पड़ती है माल्टा में वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पे फॉरेन नेशनल्स ज़्यादा बढ़ गए हैं, और फॉरेन नेशनल्स को रेगुलेट करने के लिए, यहाँ का सिस्टम सही करने के लिए माल्टीज़ गवर्नमेंट जो है ये सारे रूल लेके आ रही है। अभी क्या होता है, कोई भी कैसे भी आ जाता है, एजेंसीज़ यहाँ पे एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट कर रही है, ज़्यादातर एक्सेसिव हायरिंग कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करती है, और यहाँ पे पैसे के कारण लेके आती है, क्योंकि पैसा उनको ज़्यादा मिलता है। और पैसा ज़्यादा मिलता है तो कोई भी लाने की कोशिश करेगा, और कैसे भी करके माल्टा में उनको एंट्री कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके कारण ये भी एक रीज़न है कि माल्टा में गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करना चाहती है, जिससे कि लोगों के साथ चीटिंग कम हो, लोगों के साथ धोखाधड़ी कम हो, और यहाँ अगर आए तो उनको बाकायदा काम मिले, और काम मिलने के साथ साथ जिस काम पे वो आए हैं वो काम करें। अभी क्या होता है, यहाँ पे जो लोग आते हैं, जैसी एजेंसीज वगैरह हायरिंग करती है, जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उनको यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। अभी विंटर्स में लोगों के पास काम नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सेसिव हायरिंग करके रखी है, इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं कि जब काम नहीं है तो घर में बैठे रहते हैं। और एजेंसीज के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा रहता है कि वो काम ज़बरदस्ती ले भी नहीं सकते। हालांकि माल्टा का रूल ऐसा है कि 40 आवर्स आपको देने पड़ेंगे। बट ये सारी इंक्लूडिंग ये सारी प्रॉब्लम्स हो है ना, मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही माल्टीज़ गवर्नमेंट जो है ये ऐसा कदम उठा रही है। तो ये कदम कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भी है यहाँ के लोगों के लिए। सेकंड चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इलेक्शन भी होने वाले हैं। तो इलेक्शंस होने वाले हैं तो लोगों का जो गुस्सा है, जो ओल्ड लोकल माल्टीज़ लोगों का गुस्सा है गवर्नमेंट के प्रति कि गवर्नमेंट ने कोई कदम नहीं उठाए, जिससे कि यहाँ पे लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जो फॉरेनर्स हैं उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और उनका जो काम है वो छिनता जा रहा है। तो इस कारण भी माल्टीज़ गवर्नमेंट ये कदम उठा रही है इलेक्शन से पहले, जिसके कारण ये चीज़ों को रेगुलेट कर सके, जिससे इन लोगों को चीज़ों को रेगुलेट कर सके और लोगों को हैप्पी कर सके। एडिशनली, जैसा कि मैंने अभी बैकग्राउंड चेंज लग रहा होगा, फिर से चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया था, तो बाद में ऐड कर रहा हूँ वीडियो में। सो एडिशनली मैं जो अभी आपने सुना होगा, स्किल कार्ड माल्टा में आने के बाद जो हॉस्पिटैलिटी में है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री में है, उनको स्किल कार्ड बनाना पड़ेगा। वो भी इस कारण ही है क्योंकि
यहाँ पे जब भी कोई फॉरेन वर्कर आए तो उसके पास एटलीस्ट नॉलेज हो जिससे रिलेटेड वो काम कर रहा है। मान लो वेटर का काम कर रहा है या हाउस कीपिंग या एनीथिंग इन टूरिज्म इंडस्ट्री, अगर कुछ भी कर रहा है A to Z, तो उसके पास उस काम की नॉलेज होनी चाहिए और उससे रिलेटेड उसके पास कार्ड बना होना चाहिए। तो वो ट्रेनिंग भी माल्टीज गवर्नमेंट ही देगी, उससे पैसा 575 यूरो समथिंग कुछ खर्चा करना पड़ेगा आपको। तो वो भी इसी चीज़ को मजबूत करने के लिए, इसी जो चीज़ें हैं उनको रेगुलेट करने के लिए उसको भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है स्किल कार्ड। अभी लागू नहीं हुआ है, जहाँ तक मार्च लास्ट से लागू हो जाएगा, बट देखते हैं जैसा जैसा होगा मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। और दूसरी चीज़ ये कि अभी लोगों के जो वर्क परमिट है वो भी होल्ड पे रखे हुए हैं, कुछ लोगों के इशू हो रहे हैं, कुछ लोगों के होल्ड पे रख दिए हैं 7 से 8 महीने के लिए। अभी तक जो 3 महीने पहले लोगों ने सबमिट किया था उनका भी सबमिटेड ही दिखा रहा है, अभी तक थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग भी नहीं गया है। बिकॉज इसी कारण ही जो इलेक्शन होने वाले हैं उसको लेके गवर्नमेंट ने अभी बोला है कि होल्ड करने के लिए, और बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में ही वो प्रोसेस करेंगे। जो प्रिंसिपल इन अप्रूवल लेटर है लिमिटेड अमाउंट में ही। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ गवर्नमेंट ने फीस भी बढ़ा दी थी, 300 यूरो कर दिए, 280 थे, 20 यूरो बढ़ा के 300 यूरो कर दिए। तो लोगों को निचोड़ रहे हैं। अगर आप माल्टा आओ तो या तो अच्छा से अच्छा पैसा खर्चा करके आओ, इतना इजी ना हो, अगर आपके पास अच्छा अमाउंट है तो पैसा खर्चा करके आओ। और कोई भी अगर अप्लाई करना चाहता है माल्टा के लिए तो दिमाग में बसा लेना कि वर्क परमिट के लिए टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि जल्दी हो जाए। वर्क परमिट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल इन अप्रूवल लेटर। एक लाइसेंस होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो वो मिलना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तब भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अभी होल्ड पे चल रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है मिलने में, बट मेरे हिसाब से 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद बहुत जल्दी प्रोसेस होने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे समर में एम्प्लॉयमेंट चाहिए, यहाँ पे लोगों को काम करने के लिए लोग चाहिए टूरिज्म इंडस्ट्री को। तो इसीलिए गवर्नमेंट काम करेगी उस पर, बट अभी थोड़ा टाइम ले रही है जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन। जैसे इलेक्शन हो जाएगी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो अभी एक रीसेंट सर्वे हुआ था, हमेशा सर्वेज होते रहते हैं। अभी एक रीसेंट सर्वे हुआ था, उसमें 74% लोगों ने ये कहा था कि लोगों को माल्टीज लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये सारे रूल जो हैं इसी कारण से ही बन रहे हैं। इन सारे सर्वेज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, और लाइमलाइट में आती रहती चीज़ें, जिससे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ता है चीज़ों को सही करने का। क्योंकि इस सर्वे में ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट किया था वो ओल्ड लोगों ने किया था, और ओल्ड लोगों का कहना है कि जो भी फॉरेनर्स यहाँ आ रहे हैं उनको यहाँ की लैंग्वेज ज़रूर पता होनी चाहिए। क्योंकि कैसे भी लोग जब आ जाते हैं बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी काम जाने, तो उनके साथ डिफ़िकल्टी यहाँ पे हो जाती है, और फिर काम नहीं पता होता है तो बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है। इंग्लिश भी नहीं पता होती, कई सारे लोगों को मैंने देखा है, उनको पता ही नहीं होता है कि कैसे बात करनी है, और जब वो काम करने जाते हैं तो उनको कम्युनिकेशन ही नहीं आता है। सेम लाइक कोलम्बियंस, हमारे एशिया के लोग ही नहीं, कोलम्बियंस वगैरह को भी, जिनको स्पेनिश के अलावा इंग्लिश बोलनी तक नहीं आती है। तो ये चीज़ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, मेरा ये मानना है आपको एटलीस्ट कम्युनिकेशन आना चाहिए, बात करने का तरीका आना चाहिए, तो जिससे कि आप वहाँ सर्वाइव कर सको। इसी चीज़ों को लेके जो गवर्नमेंट ने अभी एक नया रूल निकाला है, मैं अभी चेकलिस्ट देख रहा था, चेकलिस्ट में अभी आइल्स जो है आपका वो मैंडेटरी कर दिया है। आइल्स मैंडेटरी कर दिया है, लेवल 3 आपके पास होना ही चाहिए, उससे रिलेवेंट सर्टिफिकेट, इंग्लिश से रिलेवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आइल्स आपके पास लेवल 3 होना चाहिए। मान लो आपने ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश लैंग्वेज से, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, वो इनफ है। अदरवाइज आइल्स का लेवल 3 आपके पास होना चाहिए। और चेकलिस्ट में आपको CV ऐड करना है, अभी CV लगाना है, सबमिट करते समय CV लगाना है, पास्ट एम्प्लॉयर की तरफ से रेफरेंस लेटर लगाना है, और बैंक स्टेटमेंट लगाना है पिछले 6 महीने का, जो कि लगभग 2000 यूरो तक आपको बैंक पे दिखाने ही दिखाने हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए टाइट करिए कि जो अभी ये सारी कंट्रीज से लोग आ रहे हैं, जो जल्दी लोग कैसे भी करके आ जाते हैं, उनके लिए चीज़ें थोड़ी रेगुलेट हो जाए, और जब यहाँ पे आए तो इंग्लिश, एटलीस्ट इंग्लिश में बात करना आना चाहिए, और यहाँ आके सर्वाइव कर सके। ऐसा नहीं है कि यहाँ आके इलीगली रहे, पैसा ख़त्म हो जाए और परेशान हो, एम्प्लॉयर भी परेशान हो और जनता भी परेशान, मतलब कि गवर्नमेंट भी परेशान हो और जो बंदा आया है वो भी परेशान होता रहे। ठीक है, तो 3 चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए लग रही हैं। एक है एप्लीकेंट का CV, और दूसरा एम्प्लॉयर का पास्ट रेफरेंस लेटर, और बैंक स्टेटमेंट। ये 3 चीज़ें आपको लगानी ही लगानी है, कंपलसरी कर दी है। तो जो कि मेरे हिसाब से एकदम सही है, ऐसा कुछ खास नहीं है। बैंक स्टेटमेंट में 2 लाख रुपए, जब आप फॉरेन कंट्री जा रहे हो तो 2 लाख रुपए तो लेके चलना ही पड़ेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, वो भी बहुत ईजी है, और CV वगैरह तो वो तो हो ही जाएगा।
तो और एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स वगैरह तो आपके पास रहेंगे ही रहेंगे। तो मेरे हिसाब से यही कुछ कारण हैं जिनके वजह से माल्टीज़ गवर्नमेंट जो है ये सारी चीज़ें मजबूत कर रही है, इनको टाइट कर रही है, रेगुलेट कर रही है, लोगों को खुश करने के लिए, यहाँ के लोगों को हैप्पी करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। और प्लस उसके साथ साथ जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उनके साथ कोई दिक्कत ना हो, और एम्प्लॉयर्स के साथ दिक्कत ना हो, और एम्प्लॉय को, दोनों को दिक्कत ना हो, उसको सही करने के लिए एक सिस्टम बनाने के लिए ये माल्टीज़ गवर्नमेंट कदम उठा रही है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप अप्लाइंग।